संभल से सबसे पहले खबर, जहां पर बवाल में शामिल आरोपियों के खिलाफ नखासा थाना पुलिस कुर्की की कार्रवाई करने की अब तैयारी में जुट गई है। कुर्की की कार्रवाई उन आरोपियों के खिलाफ की जाएगी जिनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू कोर्ट ने जारी किया है नोटिस। आपको बता दें कि बीते 24 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे चल रहा था। इस दौरान भीड़ ने बवाल काटा था। 5 लोगों की जान चली गई थी, 29 पुलिस वाले घायल हुए थे। बवाल में शामिल 24 आरोपियों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू ने नोटिस जारी किया था, जिसमें से 10 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, लेकिन 14 आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। और बताया जा रहा है कि अब जिनको एनबीडब्ल्यू का नोटिस मिला है, उन सब के खिलाफ अब पुलिस कुर्की की एक्शन की तैयारी में दिखाई दे रही है। बातचीत करने के लिए सुनील कुमार इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जिस तरह से अब पूरे मामले में, जिस तरह से संभल में हिंसा हुई, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, लेकिन अब कुर्की की बड़ी कार्रवाई की तैयारी में प्रशासन दिखाई दे रहा है। कब से होगा, क्या होगा, किस तरह से इस प्रोसेस को अंजाम दिया जाएगा? देखिए नीलू, मैं आपको बता दूं, संभल हिंसा के बाद में संभल का प्रशासन पत्थरबाजों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। तमाम पत्थरबाज सीसीटीवी में, ड्रोन कैमरों में कैद हुए थे, तो फोटो के आधार पर सभी की शिनाख्त की गई थी। वहीं 24 हिंसा के आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट से नॉन अवेलेबल वारंट प्राप्त किए थे। इसके बाद 10 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वही शिनाख्तशुदा 14 आरोपी अब भी फरार हैं, जिसके लिए पुलिस न्यायालय से इनके मकान की कुर्की की कोशिश में लगी हुई है और जल्दी ही कुर्की मिलने के बाद में पुलिस द्वारा इनके मकान कुर्क करने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। जी, और अगर बात की जाए, बाकी अभी कुछ आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं, उनके लिए किस तरह से अब पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि इनको जल्द से जल्द ढूंढा जाए? देखिए, मैं आपको बता दूं, करीब 2,500-3 हजार लोगों की भीड़ थी 24 नवंबर को, जिस दिन जामा मस्जिद का सर्वे था, जहां पर जिन लोगों ने हिंसा की थी। उस मामले में पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया है कि साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। तो पुलिस के पास बड़ा साक्ष्य इनके फोटो है जो सीसीटीवी में, ड्रोन कैमरों में कैद हुए हैं। वही उन शिनाख्तशुदा अपराधियों के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वही पिछले दिनों जामा मस्जिद पर तमाम सारे पोस्टर लगाए गए थे, ये वे पत्थरबाज थे जिनकी अब तक शिनाख्त नहीं हुई है। तो ये 14 जो है शिनाख्तशुदा अपराधी है जिनकी पहचान कर ली गई है। उनके मकानों की कुर्की की पुलिस तैयारी कर रही है। जी, चलिए ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लखनऊ के मलिहाबाद में ट्रांसफार्मर से तेल और कॉपर वायर चोरी करने वाले गिरोह के चोरों का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में शातिर चोर रंजीत की पैर में गोली लगी और पुलिस ने कुल 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में एडमिट कराया। उसके पास से एक अवैध पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया गया है। बाराबंकी के थाना लोनी कटरा क्षेत्र में किडनैपर से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। एक गांव में 2 साल की बच्ची को किडनैप करने वाले बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी अंकज उर्फ बुद्धू ने पुलिस से बचने के लिए फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी बदमाश की तरफ फायरिंग की, जिसमें अंकज के पैर में गोली लगी है। अंकज को गिरफ्तार कर अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। आरोपी के पास एक तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। पुरंदार पास के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को पाए जाने पर पुलिस के द्वारा रोके जाने पर पुलिस पर जब उस व्यक्ति के द्वारा फायर किया गया तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से वह व्यक्ति घायल हुआ, जिसे गिरफ्तार किया गया। उसने अपना नाम अंकज उर्फ बुद्धू बताया, जो भिलवल का रहने वाला है। उस व्यक्ति ने बताया कि 19 फरवरी को एक 2 साल की बच्ची को, जब वो अपने घर के बाहर खेल रही थी, इसके द्वारा उठा लिया गया था। बच्ची को तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया था। आज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। इस व्यक्ति के पास से तमंचा, खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। और झांसी में प्रसिद्ध हैदराबादी वेज बिरयानी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आशिक चौराहे पर हैदराबाद वेज बिरयानी की दुकान है, जहां पर आरोप के मुताबिक एक ग्राहक ने बिरयानी की दुकान से 2 पैकेट बिरयानी पैक करवाई। पैकेट खोलकर जैसे ही दोनों ग्राहक ने बिरयानी खानी शुरू की, इस पर वेज बिरयानी के अंदर हड्डी के अवशेष निकलने का आरोप लगाकर दोनों ग्राहकों ने जमकर हंगामा काटा।
वेज बिरयानी में हड्डी के टुकड़े निकलने की सूचना पर मौके पर हिंदूवादी संगठन के नेता और कार्यकर्ता भी पहुंच गए। हिंदूवादी संगठन ने वेज बिरयानी के मालिक के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दुकान को बंद करवाकर मामले की अब जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। खाने के लिए अपनी जगह पर पहुंचे तो वहां पर सर मेरे मतलब दांत में कुछ लगा कि ऐसा कुछ बिरयानी टाइप का। तो मैंने अपने दोस्त को बताया, वो कह रहा हाँ कुछ लग तो रहा है ये कुछ हड्डी टाइप का। तो एक दो लोगों को और बताया, मैंने सर ऐसा ऐसा है आप बताइए। वो कहले हाँ इसमें लग तो रहा है। तो वापसी आके मैंने लोगों को बताया, मैंने सर ऐसी ऐसी बात है और आप लोगों की ये बहुत गलत बात है। आज के दिन हिंदुओं के आप मतलब हिंदुओं के साथ बहुत गलत मतलब किया है आप लोगों ने ऐसा। इस सूचना पर हम क्षेत्राधिकारी, संबंधित थानाध्यक्ष, कोतवाल सबके साथ मौके पर आए और यहाँ लोगों की शिकायत के आधार पर तत्काल दुकान को बंद करा दिया गया है और फूड सेफ्टी अफसर को बुलवाया गया है। इनके अंदर जो भी खाद्य सामग्री है उसकी सैंपलिंग कराई जाएगी। अभी तत्काल सैंपल लिया जाएगा और उस सैंपल को रिपोर्ट के लिए परीक्षण भेजा जाएगा प्रयोगशाला में। जो परीक्षण रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर इनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। बातचीत करने के लिए अश्वनी मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ झांसी से जुड़ गए हैं। अश्वनी, ये पूरा मामला है क्या, और अब जब ये मामला निकलकर सामने आया है किस तरह की कार्रवाई हो रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से? देखिए, ये चर्चित बिरयानी की दुकान है, हैदराबाद बिरयानी है। दूसरा ऐसा मामला सामने आया है जब विवादों में घिर गई दुकान। बताया जा रहा है कि महाशिवरात्रि के दिन दो ग्राहक गए थे, उन्होंने 2 पैकेट जो बिरयानी थी उसको पैक कराया। इसके बाद जैसे ही दोनों ग्राहक ने उस पैकेट की बिरयानी को खोलकर खाना शुरू किया तो उनको ये लगा कि उसके अंदर शायद हड्डी के अवशेष है। इसके बाद दोनों ही ग्राहकों ने वहां मौके पर शिकायत करी। शिकायत करने के बाद मौके पर पुलिस भी आ गई, प्रशासनिक अफसर भी आ गए, साथ ही साथ जो हिंदूवादी संगठन नेता वो भी आ गए। दोनों ने जमकर हंगामा करना शुरू किया। तो बताया जाए, आरोप ये लगा रहे हैं दोनों ग्राहक कि उस बिरयानी के अंदर जो हड्डी के अवशेष थे वो मिले हैं। तो कहीं ना कहीं शिवरात्रि के दिन होने का चलते ही जो हंगामा है वो काफी बड़ा हो गया है। सूचना मिलने पर मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट और तमाम जो पुलिसगारी मौके पर पहुंचे, सैंपलिंग भी कराई गई है। इसके अलावा जब विरोध बढ़ रहा था दुकान का तो वहां जो दुकान को बंद करा दिया गया है। फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से वेज बिरयानी का मामला है तो वेज बिरयानी में अगर हड्डी के अवशेष निकलने का आरोप लगाए जा रहे हैं तो बेहद गंभीर आरोप हो जाते हैं और मामला शिवरात्रि के दिन का जुड़ा हुआ है तो मामला और बड़ा हो जाता है। तो फिलहाल पूरे मामले की जांच के आदेश अब दे दिए गए हैं। सैंपलिंग भी कराई जा रही है, सैंपलिंग को जो लैब उसमें भेजा जा रहा है। अगर ये मामला सही पाया जाता है कि इसमें जो बिरयानी है वेज बिरयानी है उसमें हड्डी के अवशेष मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मामला बड़ा है। ऐसे में कठोरतम कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो फिलहाल मौके पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है और ये जो बिरयानी है चर्चित बिरयानी जाति की, और ये लगातार दूसरी बार ऐसा मामला सामने आया है जब इस तरह के आरोप इस हैदराबाद बिरयानी पर लग रहे हैं। तो फिलहाल गंभीर मामला हो गया है। अब इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और आगरा से खबर, जहां पर बीते दिनों एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 2,80,000 रुपए ठगी करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को 16 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। अब आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने पीड़ित को 80,000 रुपए वापस दिलवा दिए। जब पीड़िता के खाते में उसकी ठगी की हुई रकम में से 80,000 रुपए वापस आ गए तो वो अपने पिता के साथ साइबर थाने पहुंची और पुलिस को धन्यवाद दिया। बाकी के 2 लाख रुपए इन छात्रों के खाते में हैं, जिसको पुलिस ने फ्रीज कर दिया है। मेरा नाम नुसरत खातून है। मेरे साथ 2,80,000 का फ्रॉड हुआ था, जिसमें से आगरा पुलिस ने मेरा बहुत सहयोग किया। तो मुलजिम अरेस्ट भी किए, मेरा 80,000 रुपया मुझे दिलवाया और मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। झांसी में धागे की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना नवीन सब्जी मंडी के पास की है। लोगों ने पुलिस को सूचना दी और इसके बाद पुलिस फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर जा पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे ज्यादा नुकसान होने से बच गया। वहीं दुकानदार को शक है कि उसकी दुकान में किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। सुल्तानपुर में 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मामा भांजी को ट्रक ने रौंद दिया, एक की मौके पर मौत हो गई, वहीं दूसरे को अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। दोनों अंबेडकर नगर के रहने वाले थे। मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। घटना अखंड नगर थाना क्षेत्र की।